सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स, और एमीन्स में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द टू इज़ मोर बेसिक एंड वाई। तो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड दिए हुए हैं, मिथाइल एमीन और एनिलीन। तो इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन है और क्यों। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो CH3NH2 इज़ मोर बेसिक देन दिस एनिलीन बिकॉज द अल्काइल ग्रुप CH3, तो मिथाइल एमीन में जो अल्काइल ग्रुप है CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई होते हैं वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, CH3NH2 is more basic than aniline because the alkyl group is electron releasing या electron donating due to plus I effect, whereas in aniline में जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है, कंजुगेशन में चला जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग पर। Whereas in aniline the lone pair of electrons या electron on an atom is delocalized due to resonance with benzene ring and hence less available to accept a proton, या not available भी लिख सकते हैं, या कम अवेलेबल होता है। ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाता है जिसके कारण अवेलेबिलिटी कम होता है, और अवेलेबिलिटी कम होने के कारण वो डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर वो डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेस की तरह काम नहीं करेगा या लेस बेसिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले से इसके पास लोन पेयर है और CH3 और डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसलिए उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही बेसिसिटी होता है। तो आपका जो मिथाइल अमीन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक है एलिफेटिक, तो एलिफेटिक ज़्यादा बेसिक होते हैं जनरली एरोमेटिक से, क्योंकि एरोमेटिक में आपका कंजुगेशन में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द टू इज़ मोर बेसिक एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर दोनों एरोमेटिक हैं अब, है ना। तो यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 1 मार्क का आया था। तो एक बार आप ट्राई कीजिए कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है और क्यों, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि दोनों का जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो हमारा बेसिसिटी को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो हमारा बेसिसिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, तो बेसिसिटी आपका इंक्रीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू NH2 जहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा है पैरा, अब देखिए इसका एक नाम होता है पैरा टोल्यूइमीन, ऐसे इसका नाम होता है। ठीक है, जैसे टोल्यूल्डिहाइड था एक, है ना, क्योंकि ये अगर सिर्फ ये रहता तो ये रहता टोलिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन हमारा एनिलीन है तो टोल्यू एनिलीन ऐसे करके इसका नाम रहता है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज़ मोर बेसिक देन एनिलीन due to the presence of CH3 group at para position. The CH3 group shows plus I effect and thus increases the electron density on the N atom. नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, and hence the tendency to donate a pair of electron to the proton increases. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसके पास जो वैसे तो कंजुगेशन में है, पर ऐसे तो इसमें भी कंजुगेशन में है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो इस पर ज़्यादा डेंसिटी होगा इसके कारण, है ना। And hence the tendency to donate a pair of electrons to a proton increases. तो ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलिफेटिक एरोमेटिक था, यहाँ पर दोनों एरोमेटिक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, among the following which has the highest value of pKb। तो pKb, kb और आपका बेसिसिटी, इनमें रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो pKb पूछा गया और हाईएस्ट पूछा गया, 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।